हाल ही में एक केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका ने बिहार और बिहार वासियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की। अब भला ये कौन सी शिक्षा है जिस प्रदेश ने दुनिया को गणित, राजनीति और ज्ञान का उपहार दिया, उसी प्रदेश को नीचा दिखाने में यह तथाकथित शिक्षिका अपनी बुद्धिमानी समझ रही है। नमस्कार, मैं शुभम यश और मैं बिहार से हूं। बिहार, जहां से ज्ञान की गंगा बहती है। बिहार कोई मामूली जगह नहीं, यह वह भूमि है जहां चाणक्य ने राजनीति की नींव रखी, जहां आर्यभट्ट ने शून्य दिया और जहां गुरु गोविंद सिंह जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया। यहाँ का नालंदा विश्वविद्यालय उस दौर में शिक्षा का केंद्र था जब दुनिया के कई हिस्से अंधकार में थे। मगर अफसोस, कुछ शिक्षित लोग अब भी अपनी अज्ञानता में बिहार को कोस रहे हैं। एक शिक्षिका का काम ज्ञान देना होता है, न कि किसी क्षेत्र या लोगों के प्रति नफरत फैलाना। अगर आपके पास बिहार के खिलाफ बोलने का समय है तो शायद आपको अपने विषय की पढ़ाई करने में ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। केंद्रीय विद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की कोई शिक्षिका यदि इतनी संकीर्ण मानसिकता रखती है तो सोचिए वह छात्रों को क्या सिखा रही होगी। ऐसी सोच शिक्षा व्यवस्था पर ही सवाल उठाती है। बिहार को छोटा समझने वालों की सोच ही छोटी होती है। अगर बिहार इतना ही बुरा होता तो देश की नौकरशाही में सबसे ज्यादा बिहारी नहीं होते। अगर बिहार पिछड़ा होता तो आईआईटी, यूपीएससी, मेडिकल और अन्य बड़े क्षेत्रों में बिहार की युवा टॉप नहीं कर रहे होते। जो लोग बिहार की मजाक उड़ाते हैं उन्हें शायद यह पता नहीं कि जब वे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस के पास जाते हैं तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या में बिहार के लोग होते हैं। बिहार केवल एक राज्य नहीं बल्कि एक संस्कृति है, एक विचारधारा है जिसने दुनिया को ज्ञान और संस्कार दिए। ऐसे में किसी शिक्षिका द्वारा इस प्रदेश का अपमान केवल बिहार नहीं बल्कि पूरे देश की विरासत का अपमान है। यह समय है कि समाज इस मानसिकता को बदले, बिहार के वास्तविक योगदान को पहचाने। बिहार को नीचा दिखाने से आपकी मेहनत साबित नहीं होती बल्कि आपकी सोच की गहराई सामने आ जाती है। इसलिए अगली बार बिहार पर उंगली उठाने से पहले बिहार की इतिहास जरूर पढ़ ले, क्योंकि जो बिहार को नहीं जानता वो भारत को नहीं जानता।